स्क्रॉल करना बंद करें। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एमएक्सी या फिमेक्स में कौन बेहतर है, तो यह वीडियो आपके पैसे बचा सकती है। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि कौन सा एक्सचेंज बेहतर है। असली सवाल यह है कि कौन सा एक्सचेंज हर दिन चुपचाप आपका खाता खाली कर रहा है। ज्यादातर लोग क्रिप्टो में पैसे नहीं खोते क्योंकि वे गलत ट्रेड चुनते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए गलत एक्सचेंज चुना। आज मैं मैक्सी और फीमेक्स की तुलना एक बिल्कुल अलग तरीके से करूंगा। न कोई हाइप, न कोई पेड रिव्यू बात। सिर्फ यह कि ये दोनों एक्सचेंज आपकी फीस, जोखिम और ट्रेडर के रूप में आपके मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करते हैं। सेक्शन 1, वह मुख्य अंतर जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। यह वह सच्चाई है जो कोई आपको नहीं बताता। एमएक्सी और फीमेक्स वास्तविक प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। वे दो बिल्कुल अलग प्रकार के ट्रेडर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। और अगर आप गलत एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं तो आप हर ट्रेड पर छिपा हुआ टैक्स दे रहे हैं बिना जाने। ज्यादातर रिव्यू फीचर्स कॉइन्स की संख्या या ऐप के दिखने की तुलना करते हैं। यह सतही बात है। असल में महत्वपूर्ण है कि जब आप ट्रेड करते हैं तो एक्सचेंज आपके व्यवहार के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, खासकर अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं या लेवरेज का उपयोग करते हैं। सेक्शन 2, फीस सिर्फ नंबर नहीं है। फीस के बारे में बात करते हैं क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग जल्दी सोचना बंद कर देते हैं। कागज पर एमएक्सी बेहद सस्ता लगता है। जीरो मेकर फीस, बहुत कम टेकर फीस, स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों पर। एक्टिव ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स या बार बार ट्रेड करने वालों के लिए यह तुरंत आकर्षक लगता है। कम फीस का मतलब ज्यादा मुनाफा, है ना? लेकिन यहां वह बात है जिसके बारे में लोग नहीं सोचते। कम फीस आपके ट्रेडिंग स्टाइल को बदल देती है। जब फीस सस्ती लगती है तो आप ज्यादा ट्रेड करते हैं। आप जल्दी एंट्री लेते हैं, जल्दी एग्जिट करते हैं और कभी कभी ओवर ट्रेड करते हैं। यह हमेशा बुरा नहीं है, पर तभी जब आपकी स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट मजबूत हो। फीमेक्स की दूसरी ओर एमएक्सी की तुलना में ज्यादा फीस है। बहुत ज्यादा नहीं, पर इतनी कि आप महसूस करें। यह स्वाभाविक रूप से ट्रेडर्स को एंट्री के साथ अधिक सावधान बनाता है। कम ट्रेड्स, ज्यादा धैर्य। यह अच्छी या बुरी बात हो सकती है, आप कौन हैं इस पर निर्भर करता है। खंड 3, असली लागत शुल्क नहीं है। यहां असली खतरा छिपा है। वास्तविक लागत सिर्फ ट्रेडिंग फीस नहीं है। यह है कि लिक्विडिटी, कीमत में उतार चढ़ाव और लिक्विडेशन तंत्र आपके लीवरेज के साथ कैसे काम करते हैं। एमईएक्सी पर कई ट्रेडर्स कम फीस पसंद करते हैं लेकिन उम्मीद से जल्दी लिक्विडेट होने की शिकायत करते हैं। ट्रेड आइडिया गलत होने से नहीं, बल्कि कीमत में उछाल और फंडिंग व्यवहार छोटे अकाउंट्स के खिलाफ काम करते हैं। अगर आप छोटी राशि से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कीमत निष्पादन में थोड़ा सा अंतर भी आपको खत्म कर सकता है। इसीलिए यह पूछना कि कौन सा एक्सचेंज सस्ता है गलत सवाल है। सही सवाल है कौन सा एक्सचेंज मेरी जोखिम क्षमता और ट्रेडिंग स्टाइल से मेल खाता है। खंड 4, किसे कौन सा एक्सचेंज इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप नियमित ट्रेडर, स्कैल्पर या जोखिम समझने वाले और फीस कम करना चाहने वाले हैं तो एमएक्सी सही हो सकता है, खासकर अगर आप कम लागत पर कई कॉइन्स और फ्यूचर्स चाहते हैं। अगर आप ज्यादा लीवरेज के साथ ट्रेड करते हैं, कम ट्रेड लेते हैं और स्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन पर ध्यान देते हैं तो फिमेक्स बेहतर हो सकता है। इसलिए नहीं कि यह परफेक्ट है, बल्कि यह आपको धीमा करके अपनी एंट्री का सम्मान करने पर मजबूर करता है। खंड 5, अधिकांश लोग अभी भी क्यों हारते हैं। हार। अधिकांश ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते क्योंकि एक्सचेंज बुरा है। वे हारते हैं क्योंकि वे खुद को नहीं समझते। वे रणनीतियां कॉपी करते हैं, सिग्नल का पीछा करते हैं और फिर जब चीजें गलत होती हैं तो प्लेटफॉर्म को दोष देते हैं। ईएक्सी और फेमेक्स टूल्स हैं शक्तिशाली टूल्स। और किसी भी टूल की तरह अगर आप गलत काम के लिए गलत टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आप घायल होते हैं। सेक्शन 6, मनोवैज्ञानिक जाल। यहां कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग मानना नहीं चाहते। एक्सचेंज सिर्फ फीस नहीं लेते, वे आपके मनोविज्ञान को आकार देते हैं। जब एक्सचेंज सस्ता, तेज और आसान लगता है तो आप ज्यादा क्लिक करने को प्रेरित होते हैं। ज्यादा ट्रेड्स, ज्यादा लीवरेज, ज्यादा भावनात्मक फैसले। जब एक्सचेंज थोड़ा प्रतिबंधित या महंगा लगता है तो आप स्वाभाविक रूप से हिचकते हैं। ये हिचक आपकी मानसिकता के आधार पर या तो आपकी रक्षा करती है या आपको निराश करती है। इसीलिए दो ट्रेडर्स एक ही एक्सचेंज का उपयोग करके बिल्कुल अलग परिणाम पा सकते हैं। एक्सचेंज आपका परिणाम तय नहीं करता, आपका व्यवहार करता है, और एक्सचेंज या तो आपके अनुशासन या आपकी बुरी आदतों को बढ़ाता है। ऐसे ही छोटे खाते बनाम बड़े खाते। अगर आपका खाता छोटा है तो हर फैसला ज्यादा मायने रखता है। फीस ज्यादा मायने रखती है, स्लिपेज ज्यादा मायने रखता है, लिक्विडेशन थ्रेशोल्ड ज्यादा मायने रखते हैं। एक छोटी गलती जिसे बड़ा खाता झेल सकता है आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। इसीलिए बड़े ट्रेडर्स की नकल करना खतरनाक है। वे ड्रॉ डाउन झेल सकते हैं, वे अक्षमता झेल सकते हैं, आप शायद नहीं झेल सकते। इसलिए अपने खाते के साइज के हिसाब से एक्सचेंज चुनना सबसे लोकप्रिय चुनने से ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 8, गलत सवाल पूछना बंद करें।
ज्यादातर लोग पूछते हैं कौन सा एक्सचेंज बेहतर है। यह गलत सवाल है। सही सवाल है मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कौन सा एक्सचेंज मुझे कम नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज आपको बुरे रिस्क मैनेजमेंट से नहीं बचा सकता। अगर आप बार बार ट्रेड करते हैं तो कम फीस ज्यादा मायने रखती है। अगर आप हाई लेवरेज के साथ ट्रेड करते हैं तो एग्जीक्यूशन और लिक्विडेशन मैकेनिक्स ज्यादा मायने रखते हैं। अगर आप भावनात्मक, आवेगी हैं या बदला लेने वाला ट्रेड करते हैं तो एक्सचेंज आपको सजा देगा, चाहे उसका लोगो कुछ भी हो। सेक्शन 9, बर्बाद हुए बिना दोनों का उपयोग कैसे करें। यहाँ एक स्मार्ट तरीका है जिस पर ज्यादातर लोग कभी विचार नहीं करते। आपको हमेशा के लिए एक एक्सचेंज से शादी करने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कम फीस वाले बार बार ट्रेडिंग के लिए, एक अधिक संरचित धीमे सेटअप के लिए। प्रोफेशनल सिस्टम में सोचते हैं, वफादारी में नहीं। जिस क्षण आप एक्सचेंज का बचाव करना छोड़ उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, आपके रिजल्ट बदल जाते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको MEXC बनाम FIMEX के बारे में अलग तरह से सोचने में मदद की तो जल्दबाजी न करें। विवरण में दिए लिंक देखें और चुनें कि आप वास्तव में कैसे ट्रेड करते हैं, न कि सोशल मीडिया पर कोई कैसे ट्रेड करता है। अगर आप FIMEX आजमाना चाहते हैं तो 30% फीस कैशबैक पाने के लिए रेफरल कोड IE78V7 का उपयोग करें। अगर आप MEXC का उपयोग करना चाहते हैं तो फ्यूचर्स और स्पॉट ट्रेडिंग पर 20% कैशबैक पाने के लिए MEXC20 कैशबैक कोड का उपयोग करें। ये आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगे, लेकिन सीखते समय अनावश्यक नुकसान कम करेंगे। मैं यहाँ आपको यह बताने नहीं आया कि कौन सा एक्सचेंज सबसे अच्छा है। मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ ताकि आप उन गलतियों से पैसे न खोएं जिनके बारे में कोई आपको बताता नहीं। अगर आप ऐसे ईमानदार विश्लेषण चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और सुरक्षित रहें। स्मार्ट ट्रेड करें, भावनात्मक नहीं।